नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं करंट खबर। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने आज गोंडा के मेला मैदान में एसटी मोर्चा द्वारा संताल परगना आदिवासियों की घटती जनसंख्या और लुटती जमीन विरोध जनाक्रोश रैली को संबोधित किया। ये कार्यक्रम एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुशील टुडू जी की अध्यक्षता में हुआ। मंच संचालन एसटी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सीमोन मरांडी जी ने किया। आज सभी आदिवासी भाई बहनों को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने शुरू से अंत तक प्राय संताली भाषा में ही संबोधित किए, परंतु अंतिम में सभी पत्रकार और ऑडियंस को मंच के बैनर को दिखाकर संबोधित करते हुए कहे कि आज झारखंड में आदिवासी की घटती जनसंख्या और लुटती जमीन के संबंध में बात करेंगे। झारखंड में 1951 की सेंसस रिपोर्ट में आदिवासी की जनसंख्या 44% थी। पुनः 2011 में जनसंख्या 28% हो गई। बीच में वैश्विक महामारी कोरोना के कारण सेंसस नहीं हो पाया, मतलब आदिवासी की जनसंख्या 16% कम हो गई। आज सबसे बड़ी चिंता की बात है कि झारखंड में बांग्लादेश से चलकर पश्चिम बंगाल और अन्य जगहों पाकुड़ जिला और झारखंड के विभिन्न हिस्सों में बांग्लादेशी घुसपैठ लगातार आदिवासी बहन बेटी और उनसे लव जिहाद आदि से शादी करके उनके जमीन घर आदि कब्जा कर लिया है। यहाँ तक आज पाकुड़ में जमाई टोला बस गया है और पंचायत चुनाव में मुखिया और जिला परिषद सदस्य तक के अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में काबिज हो गया है। भले ही वह प्रतिनिधि आदिवासी की बेटी है, लेकिन उसका पति जोल्हा है। आज आदिवासी की जमीन घर और गांव से लोग बेघर हो गए हैं और आदिवासी की जनसंख्या घटती जा रही है। जिस प्रकार से लोकसभा और विधानसभा में आदिवासियों का आरक्षण है, ये आरक्षण सरकारी नौकरी में भी 26% है। आबादी घटने से यह आरक्षण भी घटेगा। लोकसभा और विधानसभा में सीट भी कमेगी। हेमंत सोरेन को एसआईटी गठन करके जांच करवानी चाहिए, लेकिन ये कहता है कि कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि हेमंत सोरेन को केवल सत्ता की राजनीति और वोट की राजनीति दिखती है। आज भाजपा ही इन विषयों पर जनमानस पर सोचती है। कांग्रेस और सभी दल कभी भी इन विषयों पर कुछ नहीं कहती। भाजपा और देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड राज्य अलग बनवाया। कांग्रेस और राजद के साथ हमेशा जेएमएम सत्ता में रही, लेकिन झारखंड अलग नहीं करवाए, जबकि 50-60 साल कांग्रेस देश में राज किया। जब भाजपा की सरकार केंद्र में सत्ता में आई, तब 15 नवंबर 2000 को अटल जी ने झारखंड राज्य बनवाए। यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने देश में 10 करोड़ आदिवासियों के लिए 700 जाति को ध्यान में रखकर आदिवासियों और इस भाषा को 8वीं अनुसूची में रखवाए, जिससे आदिवासी बेटा बेटी पार्लियामेंट में संथाली भाषा भी बोल सकें, बात और भाषण दे सकें और यूपीएससी, जेपीएससी परीक्षा और कई जगह संथाली भाषा में एग्जाम दे सकें। भाजपा पार्टी आदिवासियों के लिए कार्य किया। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने यहां तक कहा कि कांग्रेस और सभी राजनीतिक दल वाली देश में प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बनाए जाने के समय विरोध करने की बात कही, लेकिन ये सम्मान भी भाजपा और देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण संभव हो सका। आज देश में उड़ीसा और आसाम में आदिवासी मुख्यमंत्री श्री भाजपा ने बनाया। हेमंत सोरेन ने कहा था कि हर साल 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन सब झूठा आश्वासन दिया और ना स्नातक और स्नातकोत्तर को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, जबकि चुनाव के पूर्व कहा था और झारखंड के लोगों को ग्रीन कार्ड पर अनाज देने की बात कहकर झूठ बोला। इसलिए उसे मोराबादी मैदान में जाकर राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि कोई वादा पूरा नहीं कर पाए। आज चुनाव आ जाने पर राज्य की माता बहनों को माई योजना के नाम पर 1000 रुपए प्रति माह देने से क्या होगा, जब 5 साल से क्या कर रहे थे विकलांग को बोलकर साल में देने वाली राशि से ये सरकार भी मुकर गई। इसलिए इस बार इस हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ फेरने का काम कर ये जल जंगल जमीन बालू खनिज सबका दोहन कर लूट मचा रखी है। आज मंच पर आसीन जिला उपाध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी चक्रवर्ती, महामंत्री राजेश टेकरीवाल, जिला मीडिया प्रभारी हेमंत कुमार, प्रदेश मंत्री अनीता सोरेन, महामंत्री एसटी मोर्चा चूड़ा मरांडी, लीलशी हिमरम, प्रबोध सोरेन, रविंद्र टुडू, दिनेश मुर्मू, महेंद्र मुर्मू, अनीशा मरांडी, मनोज मरांडी, पतराश बेसरा, सोनीलाल हंसदा, हुक्कुम सोरेन, दयानंद कोड़ा आदि उपस्थित थे। काम कर रहे हैं। आप सारे लगा सकते हैं ये हेमंत सरकार की सरकारी सरकार है, ये आदिवासियों की घोर विरोधी सरकार है, राजस्थानी लोगों की घोर विरोधी सरकार है। ये सिर्फ और सिर्फ है तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की हितैषी की सरकार है। ये राजनीति की स्वार्थ में ऐसे ऐसे कानून ला रहे हैं, वोट की राजनीति में यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को कंप्लीटली दरकिनार करते हुए ये सिर्फ और सिर्फ बाहरी लोगों को यहाँ पर बसाने का काम करते हैं और उसे प्रधानमंत्री बनावे बेटा में 98-99 प्रधानमंत्री बनावे 15 नवंबर 2000 की झारखंड राज्य को बेगारा कोना से बुझाओ तो बोलते पे बछोर भांग हुई कांत है ना पे बछोर ताला हजू हजू की नेता में झारखंड राज्य बेगारा बोना
ઓનાથી નેતાઓના આવો લગી તો કોઈ હોતી સદા કોઈ પાર્ટી હોતી સદા કોઈ नेता को होती सदा जे आदिवासी निना बछोर कोन डिमांड तय करना मांग तय करना बोन कोई जोंकान तय ना जे आले तो झारखंड राज बेगारा लेते मेनखान कांग्रेस पार्टी होते थे बांग होले ना उनको साथे मोर हो गाते को तय करना नीच हो गाते मेना को ओना समाज में बढ़ाया गया जीबू सोरे ने मन को जेल का ने लालू यादव हेलीकॉप्टर से को दाना बढ़ाया काम तैना और उन्हीं मैंने धन मेरी लाश पर झारखंड बनेगा ओनाती नेताओं को लोगों तो आदिवासी विरोधी करना को लोग होते थे तो अब विकास तो बांग होगा एना साव सावते न सोमरे उड़े सरकार बीजेपी सरकारे तहका ओनी होते थे के नेता तो होई ना मासे होती सबों पे आवो लगी तो कोई कमी करना आवो लगी तो लोगों तो बापो कमी के ना लोगों को कमी लिखा में तीर को कमी के मैं तेरे सरकार फेंकना कांग्रेस ने 55-60 बच्चों तभी को राज किया तो आदिशों में आवो लगी बापो कमी लेना और बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी में 6 बच्चों भी प्रधानमंत्री पहले ने नीनो डेरे कमी किया इन्हें बात करते ये तो 10 बच्चों को आदिशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलाया बस होगी सपन पे नरेंद्र मोदी तो चाहिए कोई कमी किया नवा दिशों में तो जहां राष्ट्रपति मिलाया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू झारखंड रहता है कहना उन्हें तो गवर्नर रहता है कहना राज्यपाल रहता है कहना अब मोद रेन कानगे गोगो और कहना और उन्हीं नेता में नवा भारत देशों में राष्ट्रपति बनाव के दिए नवा तो कोई कमी किया नरेंद्र मोदी कमी किया भारतीय जनता पार्टी सरकार कमी किया बस बुझाते कोई मान और सम्मान कोई माओ बनकर इतना को पार्टी को होगा तो 30 को कोई बताओ करना ये थोको नेला नवा दिसोम रे અને छत्तीसगढ़ में राज हुई ना ओने हम विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री कहना छत्तीसगढ़ में इना बात करते ओडिशा रे सरकार बनावना मोहन मांझी आवा दिसोम रे तीरे प्रधानमंत्री बनावे में बता में 98-99 रे प्रधानमंत्री बनावना 15 नवंबर 2000 की झारखंड राज में बेगारा को नाम से बुझाओ तो बोल पे बछोर बांग हुई कान था पे बछोर पाला हजू हजू की नेता में झारखंड राज्य बेगारा बोना ओनाती नेताओं ना आवो लगी तो कोई होती सदा कोई पार्टी होती सदा कोई नेता को होती सदा जे आदिवासी निना बछोर कोन डिमांड तय करना मांग तय करना बोन कोई जोंकान तय ना जे आले तो झारखंड राज बेगारा लेते मेनखान कांग्रेस पार्टी होते थे बांग होले ना उनको साथे मोर हो गाते को तय करना नीच हो गाते मेना को ओना समाज में बढ़ाया गया जीबू सोरे ने मन को जेल का ने लालू यादव हेलीकॉप्टर से को दाना बढ़ाया काम तैना और उन्हीं मैंने धन मेरी लाश पर झारखंड बनेगा ओनाती नेताओं को लोगों तो आदिवासी विरोधी करना को लोग होते थे तो अब विकास तो बांग होगा एना साव सावते न सोमरे उड़े सरकार बीजेपी सरकारे तहका ओनी होते थे के नेता तो होई ना मासे होती सबों पे आवो लगी तो कोई कमी करना आवो लगी तो लोगों तो बापो कमी के ना लोगों को कमी लिखा में तीर को कमी के मैं तेरे सरकार फेंकना कांग्रेस ने 55-60 बच्चों तभी को राज किया तो आदिशों में आवो लगी बापो कमी लेना और बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी में 6 बच्चों भी प्रधानमंत्री पहले ने नीनो डेरे कमी किया इन्हें बात करते ये तो 10 बच्चों को दिशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलाया बस होगी सपन पे नरेंद्र मोदी तो चाहिए कोई कमी किया नवा दिशों में तो जहां राष्ट्रपति मिलाया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू झारखंड रहता है कहना उन्हें तो गवर्नर रहता है कहना राज्यपाल रहता है कहना अब मोद रेन कानगे गोगो और कहना और उन्हीं नेता में नवा भारत देशों में राष्ट्रपति बनाव के दिए नवा तो कोई कमी किया नरेंद्र मोदी कमी किया भारतीय जनता पार्टी सरकार कमी किया बस बुझाते कोई मान और सम्मान कोई माओ बनकर इतना को पार्टी को होगा तो 30 को कोई बताओ करना ये थोको नेला नवा दिसों में અને छत्तीसगढ़ में राज हुई ना ओने हम विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री कहना छत्तीसगढ़ में इना बात करते ओडिशा रे सरकार बनावना मोहन मांझी आवा और लूटनी जमीन के विरोध में जन आक्रोश रही क्या झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है लेकिन संस्थान परगने में सबसे अधिक उसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है यहाँ पर जब 1951 में सेंसस हुआ था 44% आदिवासी भाई बहनों की संख्या था लेकिन आज अगर ये सेंसस हुआ 2011 में अभी तो 21 में नहीं हो पाया कोरोना के कारण तो 2011 का सेंसस ये बता रहा है वो आबादी घाट करके
मात्र 28% बचा है। यानी इसका मतलब है कि 16% की आबादी कम हुआ है। वैसे तो आबादी डेमोग्राफी बदलती है तो इसका सबको प्रभावित करेगा, लेकिन सबसे पहला जो प्रभावित होंगे हमारे आदिवासी भाई और बहनें होंगे, क्योंकि आदिवासियों को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है लोकसभा में, विधानसभा में आबादी के अनुपात, सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन मिला हुआ है आबादी के अनुपात। अगर जैसे हमारी आबादी घटेगी, घट रही है, तो लोकसभा की सीटें भी घटेगी, विधानसभा की सीटें भी घटेगी, और फिर सरकारी सेवाओं में जो अभी 26% रिजर्वेशन है वो भी घटेगा। और इसलिए हम सरकार से कहे, हेमंत सोरेन से कहे कि भाई आप इसको एसआईटी गठित करके सर्वे करो, श्वेत पत्र जारी करो, कैसे घट गया, क्यों घट गया। लेकिन ये तो लिख करके देता है कि कोई घटा नहीं है, कोई घुसपैठ हुआ ही नहीं है। तुमने कहा कि घुसपैठ नहीं हुआ है तो कैसे घटा है? क्योंकि बांग्लादेश से बंगाल की ओर लोग आए, बंगाल से फिर संथाल पकड़ने की ओर, फिर आगे लोग बढ़ते, ऐसी आबादी कम हुआ। और इसलिए हम यही कहने के लिए मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूं कि अगर आज हम सचेत नहीं हुए तो हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। और ये दूसरा कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि उनको वोट चाहिए। सरकार में सत्ता में आने के लिए वोट बनाते हैं अपनी राजनीति, पैसे कमाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जनता की राजनीति के लिए राजनीति करती है। और इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की जनता के लिए क्या क्या किया है, अगर 2-4 सब बातों को मैं आपको कहूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अलग राज्य की लड़ाई तो आजादी से हम सब लोग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 55-60 वर्षों तक देश में राज किया, लेकिन अलग झारखंड राज नहीं दिया। और झारखंड पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा देश में कांग्रेस पार्टी के साथ सदैव रहा, राष्ट्रीय जनता दल के साथ सदैव रहा, लेकिन झारखंड राज नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार केंद्र में बनेगी, तो 98 में 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो 15 नवंबर 2000 को इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ के लोगों की जो मांग थी अलग राज्य की, उसको पूरा कर दिया। तो आदिवासियों के हितैषी कौन है? झारखंडियों के हितैषी कौन है? भारतीय जनता पार्टी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी है। भारत सरकार में अलग से आदिवासी मंत्रालय बनाया। इस देश में 10.5 करोड़ की आबादी आदिवासियों की है, 700 जातियां हैं, अलग अलग बोली और भाषाएं, और उसमें से संथाली भाषा को भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आज संथाल बच्चे यूपीएससी में भी, जीपीएससी में भी संथाली से वो एग्जाम लिख सकता है। अगर ये सुविधा किसी ने उपलब्ध कराई, पार्लियामेंट में भी भाषण दे सकता है संथाली से, विधानसभा में भी भाषण दे सकता है संथाली से। अगर ये सुविधा किसी ने उपलब्ध कराई तो इस देश के प्रधानमंत्री उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराई। और आज इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने क्या किया आपकी हाथ देख लीजिए। उन्होंने इस देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बनाया, हमारी संथाली बहनें हैं। इतना बड़ा सम्मान तो किसी ने कोई नहीं दिया था। और इतना ही नहीं, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया, आदिवासी है। उड़ीसा में मोहन मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, आदिवासी, संथाल आदिवासी है। इससे बड़ी और सम्मान क्या हो सकता है? आप जरा सोचो, बहुमत की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी गांव के लोगों को आगे बढ़ा रही है, बीजेपी आगे लोगों को बढ़ा रही है। और इसलिए मैं आज सब लोगों से यही कहने के लिए, कांग्रेस ने तो वर्षों तक राज किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी आदिवासी हितों के कोई भी निर्णय नहीं लिया, बल्कि लोग लूटते रहा, वो लोगों को ठगते रहा, आज भी ठग रहा है। और आज जब चुनाव हो रहा है तो हेमंत सोरेन को देख रहे होंगे ना, 1000 टका कह रहे हैं मैया समाज योजना। तुमने कहा कि भाई हेमंत सोरेन जी चलो 1000 टका दे रहे हो, लेकिन 5 साल से क्यों नहीं दिए? अब पता है कि नवंबर में चुनाव होना है, सरकार बदल जाएगी, तो आपने अगस्त में शुरू किया है, अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चुनाव होना है। जानते हैं कि 3 महीना के बाद तो हमें आना नहीं है, तो लोगों को ठग रहे।
हमने कहा कि हेमंत सोरेन जी, आपके चुनाव घोषणा पत्र में आपने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, साल में 72,000 रुपया देंगे, जोड़ करके महिलाओं को दे देते, उन गरीबों को दे देते, तो हम आपको जाके माला पहना देते। लेकिन आपने किया क्या? आपने कहा था कि वृद्ध को, विधवा को, दिव्यांग को 2,500 रुपया पेंशन देंगे महीना में, आपने नहीं दिया। आपने कहा था कि गरीबों को महीना में 2,000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे। अरे क्या हुआ? उसी जोड़ करके देते तो हम आपको जाके माला पहनाते, 1,000 रुपया थमा रहे हैं वोट के लिए। इसलिए हम अक्सर लोगों से यही कहने के लिए आया, नौजवानों को ठगा था कि 5 लाख नौकरी देंगे, नौकरी नहीं तो संन्यास ले लेंगे। और उन्होंने कहा था कि बीए पास लड़कों को 5,000, एमए पास को 7,000 भत्ता देंगे, अभी तक दिया नहीं। ग्रीन कार्ड बना दिया राशन कार्ड और कहा कि हम मुफ्त में हम भी राशन देंगे। बेचारे ग्रीन कार्ड नहीं करके घर में लोग पड़े हुए पूछते कब आएगा राशन। भाई हेमंत सोरेन जी, आपने दिया नहीं तो कम से कम मोराबादी के मैदान में सार्वजनिक रूप से कान पकड़ के माफी मांगो कि हमने गलत किया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करंट खबर।